है एवरीवन। डायरेक्टली एग्ज़ाम की बात करते हैं। ये जो मेरा एग्ज़ाम था 14 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में था आरआरबी क्लर्क 2022 का। हालांकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 3-4 महीने की पढ़ाई थी एंड मैंने 78 अटैम्प्ट्स किए हैं आउट ऑफ 80। सो शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आए थे वो 15 क्वेश्चंस थे टोटल में, जो कि बहुत ही ईजी थे। आई मीन वेरी ईजी। उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिना पेन के हो रहे थे, और कुछ ऐसा हार्ड, मतलब कुछ ऐसा क्यूब रूट वाला या फिर स्क्वायर रूट वाला, बड़े स्क्वायर रूट वाला ऐसा कुछ नहीं थे। सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बेस्ड ही थे। नेक्स्ट हम आएंगे डीआई की तरफ। सो डीआई दो आई थी। एक पहली तो डीआई थी जो कि टेबल बेस्ड थी। टेबल बेस्ड में एक था नंबर ऑफ चेयर्स गिवन, और दूसरा था नंबर ऑफ टेबल्स। सो ये टोटल 5 थे और इस पर क्वेश्चंस भी 5 थे। बहुत ही सिंपल टाइप की थी। जो सेकंड जो डी आई थी वो आई थी बार ग्राफ वाली। उसमें भी वो भी बहुत ही सिंपल थी, मतलब सिंपल कैलकुलेशंस थे, एडिशन सब्सट्रैक्शंस वाले कैलकुलेशंस थे। उसके बाद नंबर सीरीज़ अगर देखेंगे तो टोटल 5 नंबर सीरीज़ आई थी। 5 नंबर सीरीज़ में 3 तो मतलब सिंपल ही थी। उसमें जो पहली वाली जो थी उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो *2+1 *2+2 *2+3 ऐसा कुछ आ रहा था। उसके बाद एक थी तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो था +2 +4 +8, ऐसा कुछ डिफरेंस आ रहा था। बाकी 2 नंबर सीरीज़ जो 2 मिसिंग नंबर थी वो मेरे से छूट गई है, तो मैंने की नहीं। उसमें एक जो था वो कुछ तो भी बहुत ही बड़ी वैल्यू थी, 84,000 समथिंग। उसके बाद वो समथिंग लाइक 5400, उसके बाद 480 ऐसी कुछ वैल्यू थी। ये मुझे आया नहीं। और एक जो था उसमें एक डिफरेंस आ रहा था, डबल डिफरेंस आ रहा था। एक से पहला डिफरेंस तो ये आ रहा था +29 +31 और +37, ये भी मुझे आया नहीं। सो ये थे नंबर सीरीज़ की बात। अब आएंगे मेन टॉपिक अरिथमेटिक। सो अब तक जो हुआ है, नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस, DI 2 मतलब 10 क्वेश्चन, 15 और 15 सिंप्लीफिकेशन 30 क्वेश्चन। अरिथमेटिक के टोटल क्वेश्चंस आए थे 10। उसमें से 9 तो मुझे याद आ रहे हैं, एक क्वेश्चंस मुझे याद नहीं आ रहा था। सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो पहले बहुत ही ईजी, आई मीन सबसे ईजी अरिथमेटिक यही शिफ्ट क्या होगी। एक क्वेश्चन जो था, डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो था उसमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन था। एरिया कंडीशन थी एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 3.5 टाइम्स इट्स सरकमफ्रेंस। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर आप सबको पता है, पायर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस 2πr। सो ये पाई कैंसिल हो रहा था, ये आर कैंसिल हो रहा था, और ये आर की वैल्यू 7 आ रही थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन तो मतलब बहुत ईजी था, जिसमें 2 एप्पल की कुछ प्राइस, दो एप्पल की कुछ प्राइस दी हुई थी, शायद 150 समथिंग, और 3 ऑरेंजेस की प्राइस दी हुई थी। सो ये 3 ऑरेंजेस की जो प्राइस मतलब ये सेलिंग प्राइस थी, ये थी 210। और पूछा था 2 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस। सो ये तो इजी थी, मतलब 2 एप्पल की तो 150, और इसमें एक एप्पल की हो गई 70 इंटू 2, 2 एप्पल की हो गई 140। सो 140 + 150 290, ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था, एवरेज दिया हुआ था, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स वाज गिवन 27, मतलब सम आएगी 81, और जो उसमें से जो 2 नंबर्स थे उनकी एडिशन थी, जो कि गिवन थी 53, और थर्ड नंबर जो था वो निकालना था। तो ये, हाँ, जो थर्ड नंबर था वो निकालना था। ओके, सो ये आगे 53, 7, 60, 21, 27, 28।
उसके बाद एक क्वेश्चन था, उसमें एक दिया था कि एक नंबर है जिसका 2/3 वो दूसरे नंबर के 5/6 के बराबर था, तो वो दो नंबर का रेशो निकलना था, जैसे कि ये। सो x/y का रेशो निकलना था। तो ये भी बहुत ही सिंपल था, 5/6 इंटू 3/2, ये 5/4 आ रहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें इथेनॉल और गैसोलीन की रेशो दी थी, जो कि थी 10:7, और उसमें इथेनॉल की जो क्वांटिटी थी वो गिवन थी 50, मतलब ये इंटू 5 था। सो गैस की क्वांटिटी निकालना थी, वो ऑब्वियस है 35 लीटर्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कार की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है और वो 5 आवर्स के लिए रन करती है, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो होगा 360 किलोमीटर। सो अगर वही कार 6 घंटे में कवर करेगी 360 किलोमीटर डिस्टेंस, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो ये इजी था, सॉरी 60 kmph, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था। पार्टनरशिप में एक ही जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 4000 और 12 महीने के लिए, और बी की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 6000 4 महीने बाद, मतलब 8 महीने के लिए। तो ये 12 4 ज़ा 48 और ये 6 8 ज़ा 48, मतलब ये 1:1 आ रही थी, और उनका जो प्रॉफिट वो गिवन था 12,000। सो ए का प्रॉफिट निकालना था, जो कि आ रहा था 6000। उसके बाद एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का। एक क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, किसी ने कुछ तो भी एक अमाउंट थी 1140 रुपीज़ अमाउंट थी, उसका 10% पर एनम से 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट जो आ रहा था वो क्या होगा? सो ऑब्वियसली 20%, 1140 का 20% आएगा 228, जो कि इसमें ऐड होगा, ऐसा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक मार्च में एक मंथली इनकम, जो मार्च का मंथली इनकम था वो गिवन था, जो कि था 5000, और जो इनकम जो है वो हर महीने 10% इंक्रीज़ हो रहा था, राइट। सो मई में इनकम कितना होगा? सो ऑब्वियस है 10% का इंक्रीज़ होगा हर महीने। सो ये मैंने सीधे सीधे ऐसा ही किया था, 11/10 हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद एक क्वेश्चन था, ओके। सो ये 9 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन था और वो कि मुझे याद नहीं है। सो ऐसा ही अरिथमेटिक के 9 क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल पेपर था, बहुत ही इजी था, और ये था क्वांट का एनालिसिस। थैंक यू।